चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जून को अलग अलग मुद्दों को लेकर की 7 बैठ के मीटिंग में मोदी ने देश भर में गर्मी और चक्रवात के बाद आई बाढ़ के हालात की समीक्षा की, साथ ही नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर किया मंथन। सिक्किम में एसकेएम, अरुणाचल में बीजेपी फिर सरकार बनाएगी। सिक्किम में 25 साल सत्ता में रही एसडीएफ और अरुणाचल में कांग्रेस एक सीट पर सिमटी। इंडिया ब्लॉक नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और नियमों के पालन की मांग की। 4 जून को काउंटिंग। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया, आधे घंटे बाद कोर्ट ने 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा, बोले पता नहीं कब वापस आऊंगा। देश के कई राज्यों में हीटवेव का असर कम होने लगा है। दिल्ली, राजस्थान सहित 27 राज्यों में आज बारिश की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। यूपी, छत्तीसगढ़ में तापमान 3 से 4 डिग्री गिरा। जयराम रमेश का दावा, गृह मंत्री ने कलेक्टर्स को फोन किया, 150 अफसरों को डराया धमकाया। इलेक्शन कमीशन बोला शाम तक अधिकारियों की डिटेल दे। पुणे पोर्ट्स केस, नाबालिग ने कबूली शराब पीने की बात, पुलिस को बताया नशे में था, घटना याद नहीं। माता पिता 5 जून तक हिरासत में। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते आ रहे हैं। नजर 542 सीटों के 13 पोल में एनडीए को 365, इंडिया को 145 सीटें, ओडिशा तेलंगाना में भाजपा को 2 गुनी सीटें। पंजाब में रेल हादसा, एक गाड़ी दूसरी से टकराई, बोगिया ऊपर चढ़ी, तीसरी गाड़ी को चपेट में लिया, बालासोर जैसा एक्सीडेंट टला। लोकसभा चुनाव के सभी 7 फेज में 65.14% वोटिंग, 46 दिन की प्रोसेस। 1952 के बाद सबसे लंबा चुनाव, पीएम और 43 मंत्री थे मैदान में। बंगाल में चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, एग्जिट पोल पर राहुल बोले हम 295 सीटें जीत रहे। रवीना का मारपीट के आरोप लगाने वाली महिला से समझौता, पुलिस बोली ड्राइवर को भीड़ से बचाने के दौरान हाथापाई हुई, एक्ट्रेस नहीं थी नशे में। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में थजवास ग्लेशियर का एक हिस्सा ढहा, एक व्यक्ति डूबा, 2 टूरिस्ट रेस्क्यू किए गए। एग्जिट पोल पर राहुल बोले मूसेवाला का गाना सुना है, शिवपाल बोले मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा, चिड़ियाघर पहुंचे योगी। 26 साल के लड़के मिस्टर बीएस्ट का कमाल, यूट्यूब पर हुए सबसे ज्यादा फॉलोअर्स, टी सीरीज को छोड़ा पीछे। बिहार में एनडीए को 32 प्लस सीटें मिलने का अनुमान, 5 एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया को मिल सकती है 4 से 8 सीटें। लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले ही काम में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी, हीटवेव और मौसम को लेकर की बैठक। साइक्लोन रेमल ने मणिपुर में मचाई तबाही, बाढ़ के बीच बुलडोजर से कचरा हटाते दिखे बीजेपी विधायक। भारत को डर, गलत हाथों में जा रहे देश के हथियार, दावा वेपन्स के एक्सपोर्ट पर निगरानी के आदेश। रिपोर्ट में कहा था भारतीय हथियार यूक्रेन पहुंचे। राकेश टिकैत ने मतगणना से पहले ईवीएम पर उठाए सवाल, बोले मशीन में बैटरी या सेल डालकर होता है कर्मकांड। 8 कंपनियों का मार्केट कैप 2.08 लाख करोड़ घटा, रिलायंस टीसीएस को सबसे ज्यादा नुकसान। महज 6 सीट जीतकर भी सत्ता पक्ष की तरफ बैठेगी बीजेपी। लोकसभा के बाद इस राज्य की विधानसभा में भी हो रहा है बड़ा खेला। रेप केस में प्रेमी को बरी किया, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा शादी का वादा पूरा न करने पर रेप का आरोप सही नहीं। 400 सीट की पाने महायज्ञ करेगी भाजपा, कार्यकर्ता पूजा कर मां काली से मांगेंगे आशीर्वाद। 2 शादी के बाद भी 27 साल छोटी टीवी एक्ट्रेस पर फिदा हो गए थे धर्मेंद्र, मुश्किल से बची थी हेमा मालिनी संग शादी। गो तस्करी रोकने के लिए डीग में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में लगी गोली। भारतीय राजनीति में एक सुखद संकेत है, एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव। दावा, एआई से लोकसभा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश। ओपन एआई ने कहा इजरायली कंपनी ने सोशल मीडिया पर एंटी बीजेपी एजेंडा चलाया, कांग्रेस की तारीफ की। सहारा रेगिस्तान सी तब रही धरती, पिछले 120 वर्षों में सबसे भीषण गर्मी झेल रहा उत्तर भारत। मुंबई बम धमाके के दोषी मोहम्मद खान की सिर फोड़कर हत्या, कोल्हापुर जेल में 5 आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया दावा, भाजपा 370 से अधिक लोकसभा सीटें जीतेगी। छत्तीसगढ़ में हार्डवेयर व्यापारी के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी, लाखों की कर चोरी का हो सकता है खुलासा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जून को अलग अलग मुद्दों को लेकर की 7 बैठकें। मीटिंग में मोदी ने देश भर में गर्मी और चक्रवात के बाद आई बाढ़ के हालात की समीक्षा की, साथ ही नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर किया मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 2 जून को अलग अलग मुद्दों को लेकर 7 बैठकें की। पहली मीटिंग में पीएम मोदी ने देश भर में गर्मी और चक्रवात के बाद आई बाढ़ के हालात की समीक्षा की, साथ ही प्रभावितों की मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी सबसे लंबी मीटिंग में नई सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडे पर मंथन किया। तीसरी बैठक में 5 जून को बड़े पैमाने पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारियों पर चर्चा की। शनिवार को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हुई है। 4 जून को रिजल्ट जारी होंगे। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है। तूफान रेमल के कारण आई तेज बारिश के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में आई बाढ़ से पहाड़ दरक गए हैं और जमीन धंस गई है। इसके कारण रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान के कारण 3 दर्जन से अधिक लोगों की जान गई और 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्यों के बीच रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दक्षिण असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम जाने वाली एक्सप्रेस पैसेंजर और मालगाड़ी को रद्द किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने चक्रवात रेमल के बाद प्राकृतिक आपदाओं के बीच पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति पर दुख व्यक्त किया था और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा था कि केंद्र लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में हीटवेव का असर कम होने लगा है। दिल्ली, राजस्थान सहित 27 राज्यों में आज बारिश की संभावना 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। हवाई यूपी, छत्तीसगढ़ में तापमान 3 से 4 डिग्री गिरा। प्री मानसून बारिश से तापमान में कमी आने लगी है। मौसम विभाग IMD ने बताया कि शनिवार 1 जून को सिर्फ 8 शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री या उससे ऊपर रहा। राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा है। दिल्ली में कल दोपहर को मौसम अचानक बदल गया। सुबह से तेज धूप के बाद बादल छा गए और धूल भरी आंधी चली। दिल्ली समेत देश के 27 राज्यों में आज यानी रविवार 2 जून को गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा या धूल भरी आंधी भी चलेगी। दक्षिण राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। केरल में 30 मई से मानसून शुरू हो चुका है। IMD के मुताबिक शनिवार को सिर्फ 3 शहरों में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो बाकी शहरों की तुलना में सबसे ज्यादा रहा। इनमें यूपी के झांसी में सबसे ज्यादा 46.9 डिग्री, राजस्थान के श्रीगंगानगर में 46.2 डिग्री और MP के सतना में 46.1 डिग्री तापमान रहा। रायपुर, अमृतसर, डाल्टनगंज, नागपुर, रोहतक और ऊना में 44 से 45 डिग्री के बीच तापमान रहा। आज के अनुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हीटवेव की संभावना है। गोवा में गर्मी के साथ उमस रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते आ रहे हैं। नजर 542 सीटों के 13 पोल में एनडीए को 365, इंडिया को 145 सीटें, ओडिशा, तेलंगाना में भाजपा को 2 गुनी सीटें। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटों का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती है। इस बार भाजपा 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। MP की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वही राजस्थान में 25 सीटों में से 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल के मुताबिक बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में एनडीए को 29 सीटों का नुकसान संभव है। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। यहाँ भाजपा कुल 42 सीटों में से 26 से 31 सीटें मिलने के आसार हैं। ओडिशा, तेलंगाना में भाजपा 2 गुनी सीटें बढ़ा सकती है। चुनाव के दौरान भास्कर के 100 रिपोर्टर 542 सीटों तक गए और हवा का रुख समझा। हर राज्य के पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, आम लोगों से वहां के राजनीतिक हालात, उससे बनने वाले समीकरण, बड़े मुद्दे और राज्य केंद्र की योजनाओं के असर के बारे में पूछा और उसे समझा। इस हिसाब से समझ आया कि इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 281 से 350 सीटें और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को 145 से 201 सीटें मिल सकती है।